चलिए मैं आप लोगों को आज जीएसटी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से भी और समझाऊंगा भी। इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में दो चीज़ ले रहा हूँ। इस वीडियो में जो है इंक्लूडिंग जीएसटी कैलकुलेशन करूँगा, प्लस में डिस्काउंट की वैल्यू भी निकालूंगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जीएसटी इंक्लूडिंग अमाउंट जो निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है इंक्लूडिंग अमाउंट मल्टीपल रेट ऑफ जीएसटी बाय 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी। जी बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए किस प्रकार से है। 1000 रुपीज़ है जिसमें जीएसटी है 18% इंक्लूडिंग और डिस्काउंट है 10%। ठीक है, तो मैं आपको ठीक प्रॉपर उसी फार्मूले के बेस पे इसको कैलकुलेशन करूँगा। देखिए ये कैलकुलेशन ठीक उसी बेस पे है, तो जैसे जैसे मैंने उस फार्मूला में बताया था ठीक उसी प्रकार से आप कैलकुलेशन कीजिए। इसकी जो वैल्यू निकल के आ चुकी है ये 152 रुपया 54 पैसे जो आई है, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। जो 1000 रुपये है वो उस 1000 रुपये में जो 18% जीएसटी इंक्लूडिंग है, ये उसकी वैल्यू आ गई है। ये 152 रुपया 54 पैसे ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये जीएसटी इंक्लूडिंग करना तो बता दिया, और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ। जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमारे व्यवसाय के लिए होता क्या है? पहले मुझे ये बताइए कि डिस्काउंट होता क्या है मेरे व्यवसाय के लिए। अपने व्यवसाय के लिए डिस्काउंट जो होता है वो एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दो नोट देना चाहूँगा। नोट इस प्रकार से हैं कि एक तो पहली नोट है कि जब भी हम जीएसटी देते हैं किसी को, मतलब जीएसटी मतलब लेते हैं किसी से भी या किसी को देते भी हैं, तो सबसे पहले करते क्या हैं, और मुझे डिस्काउंट देना है किसी को, ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्काउंट दूंगा फिर जीएसटी दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से होता है कि डिस्काउंट की कैलकुलेशन आप पहले कर लीजिए और उसके बाद फिर जीएसटी देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को जीएसटी की जो था उसमें जीएसटी में इंक्लूडिंग जीएसटी था, उसमें आप कैलकुलेशन करेंगे किसकी? डिस्काउंट की। जो डिस्काउंट हमने दिए थे उस डिस्काउंट की अमाउंट कितना था वो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक फार्मूला दिया हूँ। ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से है। फार्मूला जो है ये जितनी भी अमाउंट बचा था, जो हम इंक्लूडिंग जीएसटी निकालने के बाद जो बचा था हमारे पास अमाउंट, उस अमाउंट को लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट मल्टीपल जो रेट था, मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट जो था, तो डिस्काउंट की रेट हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। कभी भी परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे और ये निकल के क्या आ जाएगा हमारा मतलब डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब मैं निकालता हूँ डिस्काउंट की वैल्यू। तो डिस्काउंट की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा वैल्यू मतलब बचा था वो बचा था 847 रुपया 45 पैसा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10% निकालने के लिए। इसकी जो निकल के आया है, मतलब शेष निकल के आ गया वो 84 रुपया 74 पैसा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जीएसटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इंक्लूडेड जीएसटी है वो भी, और जीएसटी की इंक्लूडेड जीएसटी के अंदर में अगर डिस्काउंट भी अलाउ किया हुआ है उसमें भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये दोनों चीज़ समझ गए होंगे।